हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। पॉक्सो के अंदर दो चैप्टर्स हैं जो इससे डील करते हैं। एक है चैप्टर नंबर 7 और दूसरा है चैप्टर नंबर 8। टोटल 9 चैप्टर्स हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ ये बात। तो चैप्टर नंबर 7 में स्पेशल कोर्ट्स को स्टैब्लिश कर दिया जाएगा, जो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बहुत ही जल्दी चैप्टर नंबर 8 का भी वीडियो डाल दूँगी। वहाँ पे तो गवाही किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है, पावर्स एंड प्रोसीजर क्या होता है स्पेशल कोर्ट का, वो चैप्टर नंबर 8 में डील करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 स्पेशल कोर्ट्स। सो लेट्स हेड ऑन टू अ टॉपिक। सेक्शन 28 टॉक्स अबाउट द डेजिग्नेशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट। नथिंग मच स्पेशल इन दिस सेक्शन, बस इतनी सी बात है कि एक मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं है यहाँ पे, इट इज़ अ सेशन जज ट्रायल, ठीक है। स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि थोड़ा सा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस भी लिया था कि एज मच एज पॉसिबल स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि एज यू नो कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट कितने ऑफेंसेस हो रहे हैं। सो दे आर लाइक राइजिंग अप, सो वी नीड टू हैव कोर्ट्स फॉर इट। और यहाँ पे जो क्लॉज 3 है उसे भी देख लें आप। सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट, उसके भी मैटर जो है स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगा, क्योंकि 67B डील करता है आपका पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ द सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैटर डिपिक्टिंग द चिल्ड्रन इन एनी एक्ट, ठीक है। तो जब चिल्ड्रन के यहाँ पे अगेंस्ट ऑफेंसेस हो रहे हैं तो उससे डील करता है वो, तो इसलिए स्पेशल कोर्ट के पास वो मैटर वहाँ पे जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 29। नाउ वी हैव सेक्शन 29 प्रिजम्पशन एज टू द सर्टेन ऑफेंसेस। देखिए सेक्शन 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजम्पशन के यहाँ पे दो सेक्शन है, 29 एंड 30। तो प्रिजम्पशन एज टू द सर्टेन ऑफेंसेस वेयर अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, 5, 7 and 9 of the Act, the special court shall presume that such person has committed or abated or attempted to abate the offence as the case may be unless the contrary is proved। यानी कि यहाँ पे presumption is related to the actus reus, राइट, कि उसने ये एक्ट कमिट किया है। 3, 5, 7, 9 में जो आपके सेक्शुअल ऑफेंसेस हैं, दैट ही हैज़ कमिटेड दैट ऑफेंस, तो यहाँ पे प्रिजम्पशन जो है अराइज हो जाता है, दैट पर्सन हैज़ कमिटेड दैट ऑफेंस। एंड नाउ वी विल सी सेक्शन 30। सो सेक्शन 30 टॉक अबाउट द प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, यानी कि यहाँ पे मेंस रिया का प्रिजम्पशन है। In any prosecution for any offence under this Act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the special court shall presume, it means presumption तो है but it is rebuttable, the existence of such mental state, but it shall be the defence for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution। मतलब एक तो उसने एक्ट किया है सेक्शन 29 में, वहाँ पे प्रिजम्पशन हो गया, और 30 में उसका मेंटल स्टेट था मेंस्ट्रिया वाला, यहाँ पे प्रिजम्पशन हो गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये प्रिजम्पशन अराइज कब होता है, एट व्हाट स्टेज दिस प्रिजम्पशन अराइज। सो हमेशा याद रखिए कि जो प्रोसिक्यूशन होगा वो उसको अपने तो फैक्ट्स को प्रूव करना ही पड़ेगा। मतलब कि उसको ये तो प्रूव करना ही पड़ेगा ना कि जो पार्टी है वो माइनर है, उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, उसके अगेंस्ट वो एविडेंस देगा उसके लिए, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट, एवरीथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे प्रिजम्पशन ऐसा नहीं है, देखिए चार्ज से पहले तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कोई प्रिजम्पशन अराइज नहीं होगा, ना ही चार्ज फ्रेम होने के तुरंत बाद प्रिजम्पशन अराइज होगा। बेसिक प्रिजम्पशन यहाँ पे तब अराइज होगा जब प्रोसिक्यूशन पहले तो अपने यहाँ पे फैक्ट्स को वो प्रूव करेगा। तो बेसिक बर्डन तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा ही होगा कि वो अपने फैक्ट्स को प्रूव करे। जब वो अपने फैक्ट्स को प्रूव कर देगा उसके बाद जो है अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आपका शिफ्ट होगा, ठीक है। एविडेंस एक्ट के अंदर हमने पढ़ा है। तो जब बर्डन ऑफ प्रूफ अब एक्यूज पे ये शिफ्ट होगा कि देखो तुम्हारे अगेंस्ट ये फैक्ट्स प्रूव हो चुके हैं दैट यू हैव कमिटेड सर्टेन ऑफेंस,
अब तुम ये प्रूव करो कि तुमने ये ऑफेंस कमिट नहीं करा है, ठीक है। तो प्रिजम्पशन वहाँ पे अराइज हो गया जैसे ही प्रोसिक्यूशन ने अपनी लाइन ऑफ द स्टोरी को प्रूव करा, अपने फैक्ट्स को प्रूव करा, तो प्रिजम्पशन ये आ गया कि भाई तुमने ये ऑफेंस कमिट किया है 3579 वाला, तो तुम्हारी इंटेंशन भी थी, तुम्हें पता भी था, सो ऑल द रीज़न इज़ देयर टू बिलीव दैट। नाउ it is on you, the burden is on you to disprove the facts, that's it. Section 31 of the act, it says application of the CRPC, the proceedings shall apply before the special court also. यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि बेल और बॉन्ड वाली जो प्रोविजन है CRPC के, वो भी यहाँ पे इस एक्ट में अप्लाई किए जाएंगे। एंड द प्रोसिक्यूशन शैल डीम टू बी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओवर है। तो यहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट होते हैं पॉक्सो के अंदर, दे हैव दैट सेम लेवल विद दैट ऑफ द सेशन कोर्ट। Now we will see section 32. So section 32 talk about the special public prosecutors. प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और क्या एक क्वालिफिकेशन होगी यहाँ पे 7 years एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे सेम मीनिंग होगा जो 2U ऑफ द CRPC में डिफाइंड है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब यहाँ पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये है बस कि अभी इसी साल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए ये कहा कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आप अपॉइंट करेंगे वो एक्सक्लूसिवली पॉक्सो के केसेस को ही देखेंगे, उनको कोई आप एक्स्ट्रा चार्ज ना दें, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है ओवर। अभी इसके बाद एक चैप्टर और है, उसको भी मैं बहुत जल्दी कवर करूँगी। सो एक इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए ये है कि देखिए यहाँ पे केसेस भी हैं इस चैप्टर में, सो यू कैन गेट दी एक्सेस टू दोज केसेस, पेड 1 है वो। सो यू कैन DM मी, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।